खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और जियो सा आए हुए थे तो एक दिन उनको ज़बरदस्ती रोका है, क्योंकि उनको ऐसा था कि मैं जीजा को लेकर आऊँगा तो हम साथ में घूमने जाएंगे। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं, जब जीजा आएंगे तो हम और घूम के आ जाएंगे। अभी आए हो तो एक बार रुक जाओ एक दिन के लिए एक्स्ट्रा। अदरवाइज जीजा जियो सा तो बस ऐसे ज़िद करके बैठे थे कि नहीं, मैं तो कल का कल ही जाऊंगा। फिर लेकिन एक दिन उनको रोका था। फिर हम लोग गए थे यहाँ पर, मतलब आसपास में। वैसे तो सभी चीज़ें दूर दूर है, लेकिन पास में कुछ दूर जगह थी तो हमने सोचा वहाँ जाकर आते हैं। ये देखें, महाराणा प्रताप की ये मूर्ति है। राजस्थान में तो बहुत कम लोग लगाते हैं। अपने यहाँ तो बहुत ही कम लोग, मतलब सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत वैल्यू है इनकी राजस्थान के बाहर। लेकिन यूपी में, मतलब अब बीच में चौराहे पे बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है इनकी। और कितना प्राउड फील होता है जो राजस्थान के किसी राजा की, इतने बड़े राजा की मूर्ति जब दूसरी स्टेट में लगी हुई होती है तो बहुत ही प्राउड फील होता है। एनीवेज, फिर हम लोग गए थे। ये एक जीके मंदिर है कानपुर में, अच्छा फेमस है। राधा कृष्ण जी का मंदिर है। अंदर पे तो यहाँ पर वीडियोस नहीं बनाने देते हैं, मतलब अलाउ नहीं है फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह। लेकिन बाहर के साइड में अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। मतलब अच्छे से क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से होती है। तो मतलब लास्ट टाइम एक बार मैं जब आई थी तो यहाँ पे आरती हो रही थी और वो बहुत अच्छी थी। हमें, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं उस टाइम पे जियोसा को लेकर जाऊँ और वो देखें, लेकिन थोड़े से लेट भी हो गए थे और शायद वो आरती हुई भी नहीं थी। नॉर्मल जैसे आरती होती है वैसे ही हुई थी उस दिन। लास्ट टाइम जब हम गए थे शायद कोई प्रोग्राम था या किसी की वजह से हुई थी। ये प्योर मार्बल में बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। मतलब इतना पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव एम्बियंस है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी देर रुके थे, ज़्यादा नहीं। आरती हो गई थी, ऑलमोस्ट शाम ही हो रखी थी, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी देर रुके थे। फिर सबकी मैंने फ़ोटोज़ खींची और मेरी इन्होंने थोड़ी सी बहुत खींची थी। बाकी मैंने इन लोगों की बहुत सारी क्लिप्स ली थी यहाँ पर। मैंने बोला ऐसे तो आप मेरी ब्लॉग्स में नहीं आते हैं, लेकिन अब आ जाएंगे। जियोस हैं तो वो भी आ जाएंगे और आपके बना भी आ गए थे यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर थोड़ी सी देर रुके थे, बिल्कुल थोड़ी सी देर। और मतलब एक तो आप एक दिन आते हैं तो उसमें भागा दौड़ में हर जगह थकान भी हो जाती है। अब जियोसा खुद 2 दिन लगातार कुंभ में रुके थे तो वहाँ की थकान हो गई। फिर यहाँ पर आए थे तो उसकी, तो ऐसे करके ट्रैवलिंग की बहुत थकान होती है। तो आप ऐसे करके बहुत रश में घूमते हैं तो ऑब्वियस है आपको सब चीज़ें ऐसी ही लगती है। लेकिन अगर कहीं जाएँ तो टाइम निकाल कर ज़रूर जाएँ। तो यहाँ पर आए थे तो एक दिन थे, और क्योंकि ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर ऐसे रह जाता है, मतलब जैसा यहाँ पर हम आए हैं तो इतना दूर वापस आना फिर वापस जाना, तो ऐसे है कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। और आपको टाइम देना, अगर आपको कुछ देखना है तो फिर टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अब एक दिन में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाए उनको, सिर्फ 2 जगह लेकर गए थे। ये एक तो जेके मंदिर, पास में मोती झील थी, लेकिन उस टाइम बहुत लेट भी हो गया था और कुछ दिखता भी नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इनके कुछ फ़ोटोज़ और क्लिप्स और ले ली थी। मैंने बोला ऐसे तो नहीं, आज तो मैं सबकी क्लिप्स वगैरह ले लूँगी, ऐसे तो नहीं आते आप लोग व्लॉग्स में। एनीवेज़, फिर ये देखें, शादियों का सीज़न चल रहा है, जहाँ जाओ बस शादियाँ ही शादियाँ। यहाँ पर कोई शायद बारात वगैरह जा रही थी। तो यहाँ पर ये ओल्ड सिटी है, और उसके बाद में ये यहाँ पर जेड स्क्वायर मॉल है, जो कि हमेशा ऐसे डेकोरेटेड रहता है, या तो क्रिसमस थीम, अभी शायद क्रिसमस थीम में है। फिर ये दोनों चले गए थे इस शॉप में, जहाँ पे ये आधा पौना घंटा सिर्फ वॉच और ये चश्मे वगैरह, बस ये 2 ही चीज़ देख रहे थे और इतनी देर खड़े थे। और क्योंकि मैं आपको लास्ट व्लॉग में बोल रही थी कि मेरे बैक में बहुत पेन होता है, मतलब मैं बैठती हूँ तब तो होता ही है, लेकिन मैं जैसे चलती रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दुकान में या कहीं भी अगर आप थोड़ी सी देर खड़े हो जाते हो तो जैसे आप खड़े रहो, लेकिन उससे तो नहीं होता, लेकिन मेरे को ऐसे होता है कि मैं खड़ी रहती हूँ तो मुझसे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ा रहा तो मुझे, मतलब कमर में इतनी ज़्यादा पेन होने लग जाती है। तो बस इसीलिए यहाँ पर ये लोग तो देख रहे थे और मुझे ऐसे था कि चले मुझे, मतलब मैं खड़ी हूँ लेकिन मुझे बस बैठने की कोई जगह दे दो। और यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं थी, मतलब यहाँ पे सिर्फ घूमो। कैफ़ेटेरिया थे, बहुत बड़ा मॉल है, अगर आपको जाना है तो वहाँ बैठो। लेकिन ऐसे था कि हमको घर भी जाना था, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। तो यहाँ पर फिर जियोसा ने एक वॉच ली थी। पॉसिबल हुआ तो मैं घर जाकर दिखाऊंगी, अदरवाइज़ देखें जो भी शॉपिंग करी नॉर्मल वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी। और जो मैं आपको बोली थी कल, ये लेदर शॉपिंग करके आए थे, मतलब आपके बना और जीजू साहब, बस ये दोनों गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं क्या करूँगी, जो मतलब इन लोगों की शॉपिंग है शूज़ वगैरह, तो मैं तो बिल्कुल बस जाके बोरी होंगी। और आज सिर्फ ऐसे था कि घूमने आए थे तो चलो साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर ये जेड स्क्वायर मॉल, और यहाँ पर मैं साथ में आई थी जो कल लेदर वगैरह शॉपिंग करनी थी, तो वो इन लोगों के शूज़ बेल्ट वगैरह वो सारी चीज़ें लेनी थी।
तो यहाँ वहाँ पर जीजोसा और यही जाकर आए थे। तो वो जो लेकर आए थे वो मैं अभी आपको लास्ट में दिखा दूँगी। और यहाँ से सिर्फ एक जो वॉच थी बस वो ली थी जीजोसा ने। और ये बस यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, नेचुरल फ्लावर्स इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, और ये मॉल है। हालांकि ये बहुत बड़ा था, इसमें घूमते तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन सिर्फ बस थोड़ा सा आसपास में देखा और फिर वापस आ गए थे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हम जब वापस निकले थे तब यहीं पर 10 बज गए थे। फिर ये जीजूसा ने बहुत ज़िद करी थी कि नहीं मिठाई लेकर जाऊँगा। वहाँ से कुंभ से तो आए थे, तो वहाँ से तो कहाँ से लाते, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ से लेकर चलते हैं। फिर ये देखें, ये फिर रास्ते में कोई दूसरी बारात मिली थी, ये देखें। ये देखें। एनीवेज़ फिर हम लोग घर आ गए थे रात को, तो सो गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। मतलब सो तो क्या गए थे, घर पे आए थे। फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि तीनों में से किसी को भी बाहर का खाना पसंद नहीं है। क्योंकि और जीजू सा जैसे 2-3 कुंभ में थे, तो वहाँ पे बाहर का ही जिम रहे थे, तो उनको ऐसा था कि नहीं अभी घर का खाना चलेगा, बाहर का नहीं। और फिर आपके बना को वैसे भी कम पसंद है, तो मैं रात को तो हम लोगों ने बस मैंने घर पे आके खाना वाना बनाया, सबने खाना वाना खाया, लेट हो गए थे। एनीवेज़ फिर ये दूसरे दिन की क्लिप्स है कि ये जीजू सा यहाँ पे बैठे थे, आपके बना भी बैठे थे, और मैं उनका जो लेदर का वो सामान लेकर आए थे, मैं वो भी साथ में देख रही थी। यहाँ पर ये एक बैग लेकर आए थे जीजू सा, ये सब चीज़ें लेदर की है, किसी लेदर की फैक्ट्री में गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। ये 2 पर्स लेकर आए थे, एक आपके बना लेकर आए थे, एक जीजू सा लेकर आए थे। तो ये लेदर का बैग है जो कि बहुत अच्छा था, मतलब प्योर लेदर में है। और इनको बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, हालांकि जैकेट वगैरह लेने थे तो वो नहीं मिल पाए थे, मतलब मिलते भी हैं तो फिर इनकी साइज़ के नहीं मिले थे, तो बस इनकी इसी वजह से एक ही क्लच लेकर आए थे जीजा के लिए लेदर का। जो भी छोटे-मोटे सामान लेने थे, और मतलब बहुत टाइम से इनको आना भी था लेकिन नहीं आ पाए थे। अभी भी बोला तो था कि जीजा को लेकर आ जाओ, लेकिन फिर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। ये अपने फ्रेंड्स के साथ में आए थे, फ्रेंड्स चले गए थे उधर से सीधे, और जीजू साहब फिर एक दिन एक्स्ट्रा रोक लिया यहाँ पर। फिर ये देखिए बेल्ट लेकर आए थे लेदर की, वो अपने लिए, और आपके बना भी लेकर आए थे, और साथ में भाई के लिए लेकर आए थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से वो पहले के दिन शॉपिंग करके आए थे, मैं देख रही थी। मतलब मुझे तो क्या, ठीक है मेरे लिए तो सब चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ना तो मुझे ऐसा था कि ठीक है आप लोग लेकर आए हो तो बहुत अच्छी चीज़ें पसंद करके लेकर आए हो। और पापा जी के लिए भी लेकर आए थे आपके बना, वो मैं दिखा दूँगी। अभी तो शायद वो अंदर रखे हुए हैं, मतलब वो 1-2 दिन पहले लेकर आ गए थे, जब जीजू सा नहीं आए थे उसके 1-2 दिन पहले आपके बना लेकर आए थे। मतलब शूज़, सैंडल्स वगैरह पापा जी के लिए लेकर आए थे, क्योंकि जीजू सा का अर्जेंट प्लान बना था। उनका ऐसे था कि हाँ आने का था कि वो आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं था कि वो उस दिन आएंगे, तो अदरवाइज़ पता होता तो फिर साथ में जाकर लेकर आ गए थे। लेकिन पहले पापा जी के लिए लेकर आ गए थे यहाँ पे ये जीजू सा, और फिर बाद में दूसरे दिन यहाँ पर ये सामान लेकर आए थे। तो ये बेल्ट लेकर आए थे, बैग वगैरह लेकर आए थे, और 1-2 चीज़ें और भी थी, क्लच वगैरह थी, और वॉच जो हम लोग कल लेकर आए थे वो शायद वो मैंने बैग में वो जियोसा ने बैग में रख दी थी, तो मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई है। और ये इसका बेल्ट था इस बैग का। मतलब मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आपको लेदर का ये सब चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ यही फ़ेमस है, और जो जहाँ की प्रायोरिटीज़ होती है जो फ़ेमस है यहाँ पर, तो और अच्छे भी लगते हैं, शायद ड्यूरेबल हैं, तो ये बस इसीलिए लेकर लेना था जियोसा को भी, और इनको भी लेना था। तो जो सामान फिर वही सारी चीज़ें, और शादी की शॉपिंग भी हो गई थी, शादी में ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ें ये लेकर आए थे। ये लोग मैच भी देख रहे थे यहाँ पर, हालांकि चाय पी रहे थे और मैच देख रहे थे, और मैं इनके सारी चीज़ें बता रही थी, और ये मुझे इतनी हाई फाई रेट्स बता रहे थे कि ये पता है आपको इतने का आया है, ये इतना का, जबकि इतने का कुछ भी नहीं था। बाद में बिल दिखाया था तो बोला कि कैसे आप बेवकूफ़ बन जाते हो, क्या आपको बताते हैं जो आप मान लेते हो। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये सारे मैं इनकी सारी चीज़ें देख रही थी। और फिर ये शूज़ लेकर आए थे, एक आपके बना लेकर आए थे, और एक जीजू सा लेकर आए थे। ये शूज़, ये एक जोड़ी जीजू सा लेकर आए थे अपने लिए, और एक आपके बना भी लेकर आए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और
बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आई नो मैं व्लॉग्स थोड़े कम डालती हूँ, थोड़े छोटे डाल रही हूँ और शायद आगे मैं छोटे जैसे भी अरेंज करके डाल पाऊँ, क्योंकि मैं अगर घर पे जाऊँगी तो मेरे कोई वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है कि थोड़ा-सा मैं बिज़ी रहूँगी, तो जितना कुछ मुझसे क्लिप हो पाएगी मैं आप लोगों को ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, जितना पॉसिबल होगा। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। आई नो अब देखें सबको एफ़र्ट्स लगते हैं और बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। उसे लगता है कि आप 10 सेकंड के 10 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। तो बस उस एफ़र्ट्स की वैल्यू करके थोड़ा-सा आप कोऑपरेट कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ, क्योंकि बहुत सारे अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स आते रहते हैं लाइफ में। आपको नहीं पता होता कि कैसे क्या चल रहा था। मतलब मुझे मेरे ऐसे होता है कि हेल्थ भी देखनी होती है, मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है बहुत बार, और मैं फिर भी मेहनत करके एडिट करके सब चीज़ें डालती हूँ, फिर भी कुछ भी वैल्यू नहीं होती। तो फिर ऐसे होता है कि अभी मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, बहुत ऐसे डाउट रहता है, इसीलिए। तो बस थोड़ा-सा आप कोऑपरेट कर लिया करें। एंड हाँ, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप मुझे वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा-सा कोऑपरेट करें और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। और अब जितना भी पॉसिबल होगा मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगी, हर दिन नहीं, हाँ, लेकिन अल्टरनेट डेज़ में ऐसे मैं डालती रहूँगी। तो इस वीडियो को, ये छोटा-सा व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे जितने भी व्लॉग्स आएँ प्लीज़ उनको बहुत सारा प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और बस ये छोटा-सा मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर से मिलेंगे। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।